इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। यस। तुमने जानबूझकर टक्कर मारी ना? नहीं तो। हाँ, तुमने जानबूझकर टक्कर मारी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मजा आया ना? इडियट्स, पिकअप करने भी नहीं आया है कोई मुझे। कार तो यही है। हे ड्राइवर, ऐसे गाड़ी के पास क्यों खड़े हो? अराइवल गेट के पास आना चाहिए था ना? सॉरी। हेलो, लगेज भी मैं ही उठाऊं? सॉरी। गाड़ी का एसी चालू रख के आराम कर रहे थे? नहीं मैडम, तो फिर इतना चिल कैसे हुआ? मैंने आपके लिए एसी ऑन रखा था। या फाइन। वेलकम। भैया, कैसी हो बेटा? ये कैसा ड्राइवर रखा हुआ है? उसे मेरा लगेज भी नहीं उठाया। वो ड्राइवर नहीं है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है। उसने आईएएस एग्जाम लिखा है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने उसे भेजा था। ये लो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप ड्राइवर नहीं हो ये बता नहीं सकते थे? अब बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? इट्स ओके। ऐसे कैसे इट्स ओके? आपने बताया होता तो मैं उस तरह से बात नहीं करती आपसे। आप मुझे बताते नहीं, मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ती और आखिरकार मैं ही बुरी बन जाती। क्यों? आप जैसा सोच रही अपने हैं आप को इंफीरियर बनाते हो और दूसरों को फिर गलत कहते हो। ऐसी है ना? एक काम करते हैं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता हूँ। आप अंदर से आइए, प्लेकार्ड पर आपका नाम होगा। मैं आपका लगेज उठाकर गाड़ी में रखूंगा, फिर कहूंगा कि मैं ड्राइवर नहीं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। उसके बाद आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं आपको घर लाकर छोड़ दूंगा और मामला सेटल हो जाएगा। हेलो। दिया, दिया, तुम आ गई दिया। ए मेरे मूर्ख मामा, मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आए? कहाँ घूम रहे थे तुम? मैं एक अच्छा काम करने गया था लेकिन मुझे हिंदी पूरी तरह नहीं आती इसलिए मेरा बैंड बज गया। इतने साल दिल्ली में रह चुके हो और तुम्हें अभी तक हिंदी नहीं आती है? अरे हिंदी बोलना पड़े तो बोल सकता हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि इधर सब चाहते हैं कि हम हिंदी में हंसे और हिंदी में रोए। यहाँ के लोग पूरे पागल है दिया। मेरी बात सुनो दिया, जब तुम यहाँ नहीं थी तो इस घर में किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, पता है तुम्हें? मैंने भी कब की है। वो चलता है क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसी हो। मैं तेरा मामा हूँ इसलिए तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब से तुम्हारा मैनेजर, पीए, ड्राइवर, सिक्योरिटी ये सब मैं ही हूँ। सच में? क्या? क्या हुआ? औरत होने के बावजूद आपको शर्म नहीं आती? यहाँ सब बैठे हैं देख रहे हैं, बात का बतंगड़ बनेगा। कम ऑन। तुम क्या बिल दे रहा हूँ। सुना माल है। जा रहा हूँ। हेलो, जरा रुकिए। एक लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया ना आपने? आप उसे मारने वाले थे? आपकी क्या प्रॉब्लम है? जाइए। लेडीज पे हाथ उठाना ये कितना बड़ा गुनाह है जानते हैं ना आप? मुझे क्यों घूर रहे हो? हाँ, मन कर रहा है इसीलिए किसी पे भी हाथ उठाएंगे आप? चलो मुझ पे हाथ उठा के दिखाओ। प्लीज। क्या हाथ लगाऊंगी तो ही मारोगे? से थैंक्स। हम कुछ मांगे और कोई फौरन दे दे तो थैंक्स कहते हैं। दैट्स मैनर्स। से थैंक्स। थैंक्स। दैट्स बेटर। दिल्ली महानगर में जंतर मंतर के सामने मेरी दीदी की लाडली बेटी को किसने थप्पड़ मारा रे? किसने मारा रे? उसने कैसे मारा रे? बता कैसे मारा? जिसने तुम्हें मारा, जिसने तुम्हें मारा उसे उसी तरह मैं भी जाकर मारूंगा। टेल टेल। उसने ऐसा मारा कि तुम भी मेरी तरह बाउंस हुई थी क्या? नहीं। मुझे बताओ फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? मैंने कहा मारा, तुम्ही ने तो मांगा। परवाह नहीं, तुम मेरी दीदी की बेटी हो, डोंट वरी, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मामा, देखते हैं वो आज आएगा या नहीं। डर के मारे काम छोड़कर नोएडा या गुड़गांव भाग गया होगा। उसे कहीं भी जाने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। Main agenda is that we have to. सर, मैं जिस केस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो ये केस आपसे मुझे कहने बाहर की जाना है, कोई ड्राइवर नहीं है। आप गाड़ी चलाइए। मैं किसी ड्राइवर की अरेंजमेंट करता हूँ। आप गाड़ी चलाएंगे या नहीं?
जाना कहाँ है? आगरा जाना है, ताजमहल देखने। चलिए घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। देखिए आपके घर वाले पूछेंगे तो बता दीजिए कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, इसीलिए वो नाराज होकर ताजमहल से लापता हो गई है। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सब जानते हुए भी आप मुझे अवॉइड कर रहे हो, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं ना? आप जो भी सोच रही हैं फिजूल की बातें हैं। जब कोई खतरे में होता है तो उसकी मदद कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरे कपड़े फटे हुए थे और तुमने मुझे नए कपड़े दिलाए, फिर मेरे पुराने कपड़े सिलाई करके वॉश करके मुझे वापस दिए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई अट्रैक्शन या इन्फैक्चुएशन नहीं है, ये कैरन अफेक्शन से हुआ है। हे राम, रिजल्ट आ गया है, अपना पूरा गैंग पास हो गया है। ओह, अगले हफ्ते हम सबको तैयार होकर ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना है। मैं बाद में फोन करता हूँ। चलिए घर चलते हैं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं प्यार नहीं कर सकता। आप शायद एक कॉफी 300 रुपए की पीती होंगी, ये आपका लाइफस्टाइल है, लेकिन एक कॉफी को 3 लोगों में शेयर करना, ये मेरा लाइफस्टाइल है। हम दोनों की जिंदगियां बहुत अलग हैं। मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में एक छोटा सा ऑफिसर हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी पर फोकस करना है और आपको भी करना चाहिए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। हम दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। हैप्पी बर्थडे। Ram, is it your birthday today? Yes sir. All of you, say your wishes. Our politicians and the political system has divided us into state-wise and status-wise. It has now further lessened what Indians can say. एक साल बाद कहूं तो चलेगा? मैं समझी नहीं। एक साल बाद आई लव यू कह दूं तो चलेगा? हाँ। अभी भी कह सकता हूं, लेकिन ट्रेनिंग है। बाय। बीच सड़क में नचनिया की तरह नाच रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता। जाकर पूछो बात क्या है। 13 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके रिमांड में ले गए हैं सर। आपने फोन क्यों कट किया? वो एक्चुअली आप फोन क्यों कट कर रहे हो? खाकी वर्दी और मंत्री के सफेद कपड़ों का मेल नहीं हो सकता। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम्हारे पिताजी मिले। सर, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया।
मगर इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन बनने पर मजबूर मत करना। तो कौन सा बाप तुम्हें ऐसा कहेगा कि अच्छा बेटा तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, एक काम करो उसे तुम भगा के लेकर जाओ। मेरे पिताजी बहुत डिसेंट आदमी हैं, इसीलिए उन्होंने इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कहा। चलो उतरो। लेकिन क्यों? उतरो, बताता हूँ। यहाँ से एयरपोर्ट 1 किलोमीटर है। अपने घर चली जाओ। हाँ? हे राम, राम, हे राम स्वामी, यू IPS, हे पुलिस वाले, ऐसे किसी लड़की को कोई छोड़कर जाता है क्या? 4 लड़के मेरे पीछे पड़े हुए, लेकिन मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ और तुमसे ही करती रहूंगी। या आते समय तुम दोनों साथ आए तो अब तुम अकेली क्यों खड़ी हो? वो आदमी बिल्कुल भी पागल है मामा, फालतू की बातें करके मुझे यही छोड़कर वो चला गया मामा। पागल है? लेकिन तुमसे मिलते समय तो वो ठीक था। पहले तो वो ठीक था, लेकिन अब वो तुम्हारी तरह पागल हो गया। मुझे भी पागल बोल रही है। वो सब जाने दो, तुम पहले आकर गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आऊंगी मामा। मैंने कहा ना चलो। नहीं आऊंगी, बोला ना मैंने। नहीं आएगा। नहीं तुम नहीं, आकर गाड़ी मुझे में नहीं बैठो। आना है, मैं यहीं पे रुकूंगी। गाड़ी में बैठो। नहीं मामा छोड़ो। सुनो, गाड़ी में आकर बैठो। अभी तुम गाड़ी में बैठोगी या नहीं? क्या हेलो हेलो, तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? प्यार करूं या जबरदस्ती करूं? तू पूछने वाला कौन है बे? अकेली लड़की के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, कौन हो तुम? मामा हूँ उसका। तू मुझे मामा कह रहा है? मंत्री के साले को थप्पड़ मारा। उन्हें पुलिस को मारा? एक तो शक्ल से तो दूध वाला दिखता है। तुम्हारा इलाके में दिखा तो बैंड बजा दूंगा। तुम्हारा देखने की क्या जरूरत है? हेलो ब्लू क्रॉस, इधर सड़क पर एक पागल आदमी पड़ा हुआ है, आकर के उसे ले जाइए। बड़ा पागल हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे मामा यहाँ थे, आपने उन्हें देखा है? अरे मैं ही तुम्हारा मामा हूँ। ये क्या हुआ मामा? तुम्हें इतना पीट कर कौन चला गया मामा? पूछो। खून भी बह रहा है, कुर्ता भी फाड़ दिया। उस गेंडे ने मारा तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन दर्द इस बात का है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई। चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी चला मामा, 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 नहीं।